आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का पेपर। ये सीडीपी का है, एमसीक्यूज़ हैं आपके। बाल विकास के सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपका टॉपिक है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। इसमें हम देखेंगे कि जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे पर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है और जो आनुवंशिकता के जो गुण उसके अंदर आते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते। यानी बच्चे को अच्छा वातावरण देकर उसको डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जो उस पुरानी सोच को रखते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अपने पैतृक जो उसके पूर्वज लोग हैं उनसे गुण प्राप्त करता है, अपने माता पिता से गुण प्राप्त करता है। जैसा उसके परिवार में होता है आगे जाकर वो वैसा ही बनता है। लेकिन जो नए मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे को अच्छे वातावरण में रखकर उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम देखेंगे। नंबर 1, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी पूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि तथा व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। यानी उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार वातावरण की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। वातावरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके अनुसार बालक के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, आनुवंशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। ए गौड़, बी गत्यात्मक, सी स्थिर, डी प्राथमिक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्थिर, यानी ये स्टैटिक है सामाजिक संरचना में। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आपका जो राइट आंसर है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये सी ऑप्शन है वो आपका ठीक है। क्योंकि अगर उसके माता पिता को सूचित कर देंगे तो उससे समस्या का बहुत निदान नहीं होगा। उसे दंड देंगे तब भी निदान नहीं होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे ये भी समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि उससे कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा रोज़ देर से क्यों आता है, तभी उसकी समस्या का समाधान हो सकेगा। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी में अवांछित यानी अनडिजायरेबल बिहेवियर को परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। ए विद्यार्थी को दंड देना, बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, उस पर कोई ध्यान न देना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा, यानी उसकी उपेक्षा कर देना। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। यानी बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है उसके कारण को सबसे पहले जानेंगे, फिर उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट है आपका, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आज्ञाकारिता। यानी बच्चा अगर ओबीडियंस होगा, आज्ञाकारी होगा, तभी वो शिक्षक की बताई हुई बातों को मानेगा और उसका विकास अच्छे तरीके से हो सकेगा। अगर बच्चा आज्ञाकारी नहीं होगा तो उसका विकास बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी उसका एक सामान्य विकास भले ही हो जाए कि उसके अंदर अच्छे और नैतिक गुणों का अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता, डी होमोस्टैटिस। तो आपका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता। यानी जो बच्चे को अपने पूर्वजों से, माता पिता से जो लक्षण मिलते हैं उसके अंदर आते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। ए परिवेश का प्रभाव, बी हावथॉर्न का प्रभाव,
सी प्रभाव का नियम, डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा परिवेश। यानी अगर बच्चा अच्छे वातावरण में रहता है तो उसके अंदर अच्छे और सकारात्मक गुण आएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, परिवेश का प्रभाव। नेक्स्ट है आपका, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा परिवार का वातावरण, क्योंकि बच्चा सबसे अधिक परिवार में रहता है। अगर उसका अच्छा वातावरण नहीं है परिवार का तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ माता पिता के लगातार झगड़े होते रहते हैं, तो वहाँ बच्चे मानसिक मंद तक हो जाते हैं। तो इसलिए परिवार का जो वातावरण है वह अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव, डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका आपका राइट आंसर होगा परिवार का वातावरण। यानी परिवार का जैसा वातावरण रहेगा बच्चा उसी तरह से सीखेगा। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए समूह गतिविधियों के दौरान सहजीविता के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सी सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा डी विभेद नहीं करना चाहिए और सभी बच्चों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ए आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। तो आपका राइट आंसर होगा आँखों का रंग। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के आँखों का रंग ब्राउन रहता है, तो उनके माता पिता या उनके पूर्वज में से किसी का भी अगर ब्राउन कलर रहा होता है तो उसकी आँखों का रंग ब्राउन कलर आता है। और कई लोगों का रंग काला होता है तो वो भी उनके पूर्वजों से ही या माता पिता से ही उनको मिलता है। तो ये आनुवंशिक कारण है, आँखों का रंग, बालों का रंग, ये आनुवंशिक कारण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता, डी शारीरिक गठन। तो आपका इसका राइट आंसर होगा शारीरिक गठन। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और अन्य बच्चों के समान ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, नहीं उसके प्रति बहुत दया नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो ऐसे बच्चों का भी विकास अवरुद्ध होने लगता है। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान रखते हैं, बी समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, सी आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिलक्षित नहीं होते, डी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा समवयस्क। इसका राइट ऑप्शन है आपका समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की
ए नाममात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी पूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा नाम मात्र की भूमिका है। यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव इसमें वातावरण का पड़ता है, ना कि जो आनुवांशिक जो कारण है उनका पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, सी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद दिए गए उसके सहोदर भाई बहनों का होता है, डी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आनुवांशिकी एवं वातावरण, बी व्यवहार एवं वातावरण, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो आपका होगा राइट ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान। ये सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ए दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं, बी लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, सी वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, डी विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ए बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, बी अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, सी मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, डी लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति के से क्या अभिप्राय है? ए हमारे आसपास का वातावरण, बी जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, जैविकीय विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां ए उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी उन्हें खेलने का मौका मिले, सी उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, डी कड़ा अनुशासन हो। तो आपका राइट आंसर है इसमें उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है?
ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी अंडाणु, फिर उसके बाद शुक्राणु युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये आपका डी ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये आपके जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं, इनमें से ये किसका विचार है? ए फ्रीमैन, बी न्यूमैन, सी वाटसन, डी होलजिंगर। तो ये वाटसन ने कहा है कि मुझे एक ऐसा बच्चा दे दो, कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना दूंगा। उनका कहना है कि जीन का या आनुवांशिकता का कोई प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, बल्कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? अब ये आपके दूसरे मनोवैज्ञानिक आ गए हैं जो कह रहे हैं कि बच्चे को आप कैसा भी वातावरण दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो जिस जीन से आया है, जिस आनुवांशिक यानी जिस परिवार से आया है, जैसा उसमें माहौल होगा, जैसा उसको अपने पूर्वजों से या माता पिता से जो उसको मिला है, ठीक वो वैसा ही बनेगा। उनका कहना है कि जिस चीज़ का बीज होगा उसी चीज़ का वो पेड़ बनेगा। तो ये कथन किसका है? ये इसमें से आपका राइट आंसर कौन है? ए ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बी ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना प्रबल होती है। सी ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। डी ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ठीक नहीं है। ए नंबर आपका है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है, वातावरण व्यवहारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ए वुडवर्थ ने, बी रॉस ने, सी एनास्टसी ने, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा रॉस ने। ये कथन रॉस का है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। तो आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है? ए XX गुणसूत्र, बी XYY गुणसूत्र, सी XX गुणसूत्र, डी X गुणसूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा XX गुणसूत्र, यानी ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड, डी थॉर्नडाइक। तो आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ के अनुसार ए नंबर आपका राइट आंसर है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट है आपका, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ए विषम, बी अनियमित, सी सामाजिक, डी संचयी। तो आपका राइट आंसर होगा संचयी। ये डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी युत्सा। तो आपका इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ए 22, बी 23, सी 24,
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 23, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी व्यवहारवादी सिद्धांत से, सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी मनोलैंगिक विकास। तो आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ए सामाजिक कारक, बी सांस्कृतिक कारक, सी आर्थिक कारक, डी सभी विकल्प सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, बी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, सी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, डी पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका राइट आंसर होगा विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ए सामाजिक अंतःक्रिया, बी सूचना प्रक्रियाकरण, सी वैयक्तिक, डी व्यवहार परिमार्जन। तो आपका राइट आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? ए प्रशंसा, बी दंड, सी पुरस्कार, डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो आपका राइट आंसर होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। ए आनुवांशिकी द्वारा, बी वातावरण द्वारा, सी प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, डी सततता द्वारा यानी निरंतरता के द्वारा। तो आपका राइट आंसर है वातावरण के द्वारा यानी वातावरण द्वारा। ये बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? ए विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, बी विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, सी शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, डी अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डी अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, बी परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, सी मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, डी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं।
तो आपका डी नंबर ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? ए मित्रों का चयन, बी आँखों का रंग, सी शैक्षणिक सफलता, डी शिक्षा में रुचि। तो आपका राइट आंसर है आँखों का रंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार रिपीट हुआ है। इस तरह से आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे MCQs का, तो आप बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे। बस ध्यान दीजिए कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, लगातार ये देखते रहना है MCQs और इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQs बेस्ड ही आपका टेट का एग्ज़ाम होगा। तो बार बार आप इसी की प्रैक्टिस करिए।